नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री में आसानी से पहली बार में सीटेट पास कैसे करना है उसके बारे में। तो हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए। और आप देख सकते हैं ये मैंने 3 साल के सीटेट के रिजल्ट के जो मार्क्स हैं उनको लिख रखा है। एक है सीटेट दिसंबर 2019 का, सीटेट दिसंबर 2021 का, सीटेट जुलाई 2024 का। और ये तीनों जो मार्क्स दिए हुए हैं ये किसी और के नहीं, मेरे ही मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये है सीटेट दिसंबर 2019 का रिजल्ट। तो इसके जो भी मार्क्स हैं वो मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको बिल्कुल एनालिसिस अच्छे से करने के लिए ये लिख रखे हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है ये है सीटेट दिसंबर 2021 का। अभी बस आप ये बाद में देख लेना रिजल्ट को, वीडियो को चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर वीडियो पॉज करके बाद में देख सकते हैं आप। अब ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये है सीटेट जुलाई 2024 का। अब आपने ये तीनों रिजल्ट देख लिए मेरे जो ऑफिशियल डिजी लॉकर से डाउनलोड किए हैं वो वाले। अब हम बात करते हैं इनके मार्क्स के बारे में जो एनालिसिस मैं करके आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कैसे मैंने फ्री में और काफ़ी आसानी से और पहली बार में ही सीटेट को पास किया है। और सेम टू सेम वैसे ही आप आसानी से फ्री में और पहली बार में सीटेट पास कर सकते हैं। और जिसने अभी तक सीटेट कई बार दिया है लेकिन उसका पास नहीं हुआ है वो भी आज की वीडियो को देखने के बाद आसानी से सीटेट को पास कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि था सीटेट दिसंबर 2019 वाला। इसका जो पेपर 1 के मार्क्स हैं वो मैंने इस लाइन में लिख रखे हैं और जो पेपर 2 हुआ था उसके मार्क्स इस वाली लाइन में लिख रखे हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट था वो है सीडीपी। और सीडीपी में आप देख रहे हैं 30 में से 19 मार्क्स आए हैं जो कि होते हैं 19। अब आप देखेंगे कि 19 नंबर 30 में से लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी देखें साथ के साथ ये क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। और उसके साथ ना कहीं से कोचिंग ली, बिल्कुल फ्री में, कोई बैच नहीं लिया, कोई मैराथन नहीं ली। फिर भी काफ़ी आसानी से सीटेट में जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें सीडीपी में 19 नंबर आए, जबकि आप देखेंगे पेपर 2 में 28 नंबर आए। अब मैं आपको ये बताऊं जो मैंने तैयारी की थी, थोड़ी बहुत सॉल्व पेपर पढ़े थे, यानी कि पुराने जो सीटेट के पेपर हो चुके हैं उनको 2 पेपर पढ़ पाया था मैं ये 2019 वाले पेपर के लिए। तब केवल और केवल पेपर 1 के ही सॉल्व पेपर पढ़े थे। तो पेपर 2 में इतने अच्छे मार्क्स 28 कैसे आ गए, तो आप समझ सकते हैं। चाहे आप पेपर 1 की सीडीपी पढ़िए चाहे पेपर 2 की पढ़िए, दोनों में सेम ही आपका सिलेबस रहता है और सेम ही एग्जाम का पैटर्न है। तो जब आप देख रहे हैं कि पेपर 1 के सॉल्व पेपर पढ़े थे तब पेपर 1 में तो केवल 19 आए हैं, जबकि पेपर 2 में कितने आ गए 28, यानी कि 28। तो आप ये देख रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपर 1 का पढ़ के पेपर 2 में कम आए या ज़्यादा आए। देखिए पेपर 2 में ज़्यादा ही आए हैं पेपर 1 से। अब हम देखेंगे मैथ के मार्क्स। तो जो मैथ के मार्क्स हैं वो 19 नंबर आए हैं पेपर 1 में, जो कि पेपर 2 में आए हैं 20 नंबर। अब आप देखेंगे थर्ड जो सब्जेक्ट है ईवीएस, उसमें 17 नंबर आए हैं पेपर 1 में, जबकि पेपर 2 में ईवीएस नहीं होती है, इसलिए मैंने मैथ के मार्क्स अलग रख रखे हैं और साइंस के अलग। तो साइंस में आए थे 12 नंबर। फिर इसके बाद हिंदी ली थी लैंग्वेज 1 और इंग्लिश ली थी लैंग्वेज 2। तो हिंदी में नंबर थे 27 यानी कि 27, और जो पेपर 2 था उसकी हिंदी में थे 21। इंग्लिश की जो लैंग्वेज 2 थी देखेंगे दोनों में ही काफ़ी कम है, 15 नंबर पेपर 1 में और 13 नंबर पेपर 2 में। टोटल मिलाकर 97 थे पेपर 1 में और 94 थे पेपर 2 में। तो आप देख रहे हैं लैंग्वेज का कितना असर पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए संस्कृत ली थी जो दिसंबर 2021 का हुआ था, तब आए थे 108। तो क्यों आए थे, क्योंकि संस्कृत में 22 नंबर है, इधर 15 नंबर थे, 7 नंबर तो यहीं से बढ़ गए और बाकी सब्जेक्ट में थोड़े बहुत बढ़ गए। फिर इधर लैंग्वेज 2 में यहाँ पर 13 आए थे और यहाँ पर 20 आए संस्कृत में। तो यहाँ पर इसमें आए थे पेपर 2 में 100 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं लैंग्वेज का कितना असर पड़ता है। तो आप चाहे अपनी लैंग्वेज इंग्लिश लें या संस्कृत लें, कोई भी लैंग्वेज लें, ऐसी लैंग्वेज चूज़ करें जिसमें आपको परफेक्शन हो, आपको पता हो कि इस लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो ये सारे मार्क्स अब आपको मैं बताऊंगा कि 2019 में क्या किया था। केवल 2 सॉल्व पेपर करे थे मैंने, 2 सॉल्व पेपर पढ़े थे, उसके अलावा कोई और कुछ और कहीं से नहीं पढ़ा। ना ही कोई वीडियो देखने को टाइम मिला और ना ही कोई मैराथन करने का। मैराथन तो मैं
वैसे भी नहीं करना पसंद करता, और ना ही मैंने कभी आपको बोला है कि आप मैराथन कीजिए। तो ये तैयारी थी फर्स्ट अटेम्प्ट की। अब ये आसानी से क्यों आए? क्योंकि ये जो 2 सॉल्व पेपर पढ़े थे, काफ़ी पढ़े थे, बार बार पढ़े थे, काफ़ी अच्छे से पढ़े थे। और इनके साथ साथ क्या किया था, जो आप देख रहे हैं कि अब आज के ज़माने में क्या है, सब मैराथन करने पे ध्यान देते हैं, पेडागोजी समझ में आए या ना आए, ये देखते हैं कि हमने 50 क्वेश्चन कर लिए कि 100 कर लिए, गिनती से कोई मतलब नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि 2 पेपर में पेडागोजी के कितने नंबर आ गए, 70 नंबर की पेडागोजी हमने कर ली। 70 नंबर की पेडागोजी आती है आपकी पेपर 1 में। तो ये 70 नंबर की पेडागोजी करने के बाद इतने अच्छे से समझ में आ गया मेरा, 70 नंबर तो केवल एक पेपर के हैं, और दूसरे पेपर की पेडागोजी मिलाएंगे तो 140 क्वेश्चन हो गए कि पेडागोजी कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए, ये अच्छे से समझ में आ गया। उसी के वजह से ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं तब आ पाए हैं ये 97 मार्क्स। और फिर सेम वही चीज़ पेपर 2 में आती है, बस ये मैथ साइंस अलग है, बाकी सब सेम है। CDP सेम, हिंदी सेम, इंग्लिश सेम, बची साइंस और मैथ की जो पेडागोजी है वो भी यहाँ पर काम करती है। साइंस EVS की इसकी पेडागोजी ज़्यादा मैच नहीं करती है, फिर भी थोड़ी बहुत मैच करती है। तो इस तरह से आपका पेपर 2 भी केवल पेपर 1 की तैयारी से ही पास हो सकता है। और मैंने हर बार जब भी दिया है केवल पेपर 1 की पढ़ाई करके ही दिया है, और पेपर 2 पास हुआ ही हुआ है। अब बात करते हैं पेपर 1 की और पेपर 2 की, कब? दिसंबर 2021 में। तो इसमें क्या किया था मैंने, इसमें मैंने ना तो कोई सॉल्व पेपर पढ़े थे, ना ही कोई सीटेट के जो भी आप वीडियो वगैरह मैराथन वगैरह देखते हैं वो भी नहीं देखने का टाइम मिला था। तो इस समय जो तैयारी चल रही थी वो चल रही थी सीटेट के बाद जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उसकी। तो उसी की तैयारी से आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में आए थे CDP में 23 और पेपर 2 में आए थे 27। पहले से आप देख रहे होंगे पिछली बार जो 2019 में दिया था उसमें 19 थे, यहाँ पर 23, तो 4 नंबर यहाँ पर बढ़ गए CDP में। और यहाँ पर 1 नंबर पेपर 2 में कम हो गया, 28 की जगह 27 हो गए। फिर मैथ में देखेंगे 22 हो गए, जबकि पहले कितने थे, 19 थे। फिर यहाँ पर 18 हो गए, यहाँ पे कितने थे, 17 थे EVS में। अब EVS के बाद हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट अगर ली है तो 23 नंबर आए थे पेपर 1 में, और यहाँ पर पहले थे 27, लेकिन पेपर 2 में 22 आ गए। और यहाँ पे पहले थे पेपर 2 में जब इंग्लिश ली थी तो 15 और संस्कृत ली तो 22। अब अगर पेपर 2 की बात करें 2021 के, तो आप देखेंगे कि 20 नंबर आए थे किसमें, मैथ में। तो ये देखिए मैथ में तीनों बार ही सेम आए हैं, तीनों अटेम्प्ट में। 20 नंबर आए 2019 में, 20 नंबर आए 2021 में, और 20 ही मार्क्स आए हैं सीटेट जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें। तो ये पता नहीं क्या एक वो है कि तीनों बार ही 20-20 मार्क्स आए मैथ के। लेकिन आप देखेंगे ये पेपर 2 में आए हैं, ये भी पेपर 2 में 20 आए हैं, जबकि जो पेपर 1 है जुलाई 2024 का उसमें तब 20 आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, जबकि अगर अब केवल पेपर 1 की मैथ की बात करें तो 19 आए थे, फिर आए थे 22, 3 बढ़े, और फिर आए थे 20, 2 घटे। तो वही रहते 19, 20, 22, तभी आपका सीटेट पास हो सकता है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट में 18 का एवरेज लेकर चलते हैं तो आपके 90 नंबर सीटेट में आसानी से आ जाएंगे। और किसी में 23 ले आए, किसी में 19, किसी में 22, तो आपके 90 से ऊपर 100 तक आसानी से जाएंगे ही जाएंगे। तो अब ये 18 नंबर आए EVS में, जबकि साइंस में कितने थे, 13 नंबर। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 20 नंबर, ये हिंदी की लैंग्वेज फर्स्ट के हैं पेपर 2 में, और संस्कृत की लैंग्वेज 2 में हैं 20 नंबर, दोनों में ही सेम है। तो ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं ये है सीटेट दिसंबर 2021 के। तो टोटल आए थे इसमें पेपर 1 में 108 और पेपर 2 में 100। अब ये किसकी तैयारी से आए थे, मेन एग्जाम की, जो सीटेट के बाद टीचिंग के मेन एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करने के लिए। तो जो भी मेंस के एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन से आप आसानी से सीटेट को पास कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सीटेट की तैयारी करें तभी आपका सीटेट पास हो, लेकिन शर्त एक और है कि मैंने जो तैयारी थी वो पहले कर चुका था, जो भी उसके सॉल्व पेपर से पेडागोजी समझनी थी वो समझ चुका था, फिर उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आई। इस वजह से और कह सकते हैं कि उसकी ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिली है, तभी ये आसानी से पास किया था। अब बात करते हैं सीटेट जुलाई 2024 की। तो इसमें पेपर 1 में आप देख रहे हैं CDP में आए थे 27, मैथ में आए थे 20, EVS में 19, हिंदी फर्स्ट में 23, इंग्लिश में 17,
और टोटल मार्क्स आए 106। अब ये जो मार्क्स हैं ये किसकी तैयारी से आए, इसमें भी सेम टू सेम सीटेट दिसंबर 2021 में तब भी मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी की थी, लेकिन जो सीटेट जुलाई 2024 का है इसमें जो मैंने आपको बताया था बस उतने ही टाइम वीडियो बनाने के लिए, जो भी कंटेंट था बोर्ड पर लिखने के लिए, जो भी उसको समझना होता है उतने टाइम बहुत सारी चीज़ें देखी थी। आपको भी मैंने काफ़ी PYQ कराए थे, EVS के कॉन्सेप्ट कराए थे, CDP के जीन प्याजे, लैब बाय उसकी कोलवर सब की वीडियो पड़ी हुई है आपकी, जो एक प्लेलिस्ट है सीटेट कंसेप्ट फॉरएवर के नाम से, तो उसमें ये सारी वीडियो आपकी पड़ी हुई हैं। तो उन्हीं वीडियो को बनाते हुए, पढ़ाते हुए, आपको समझाते हुए ये वाला पेपर दिया था सीटेट जुलाई 2024 वाला। तो इसमें जो मैंने अपने मार्क्स 106 कवर किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताते हुए, आपकी तैयारी कराते हुए ही आए हैं। इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की, कुछ भी कोई PYQ नहीं पढ़ा। तो ये जितने भी मार्क्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताते हुए, यानी कि अगर आप चाहें तो ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ कर रहा हूँ। भले ही आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी इसको वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ अपने जो प्रोग्रेस है उसमें चेंजेस करेंगे और कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। जैसे किसी के मार्क्स अगर मान लीजिए 95 आ रहे हैं तो वो 100+ लेकर आए, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, पॉजिटिव ही असर पड़ेगा, जिससे उसके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। ऐसे ही ग्रुप स्टडी अगर आप अपने साथियों के साथ करते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ करते हैं कि आज हमको ये वाली चीज़ें ख़त्म करनी है, आज ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करने हैं, और जो भी आपके समझ में नहीं आता है वो आप उनसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो भी उनके समझ में नहीं आता है वो आपसे पूछते हैं और डिस्कस करते हैं। ऐसे करके आपके सारे कन्फ्यूजन ख़त्म होते चले जाते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। और जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे तो आप काफ़ी आसानी से उसको, ज़रूरी नहीं है कि रटना ही पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको वो चीज़ रटी हुई भले ही ना याद हो, लेकिन आप उसके क्वेश्चनों को आसानी से कर पाते हैं। तो आज की वीडियो से मैंने जैसे आपको एक एक करके अपने हर एक ईयर के जो रीज़न थे, कैसे पास किया और क्या क्या किया था उस साल उस पेपर को देते टाइम, तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसी ही और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, साथ के साथ आपको कोई भी टॉपिक की जानकारी लेनी हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आप कमेंट में बोल सकते हैं, आपको उसकी वीडियो अलग से मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।